राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी बहुत ही मजेदार और हास्यप्रद होने वाली है। एक जाट, नाई और एक भूत की। किसी किसी वक्त की एक ढलान पर कुदरत की गोद में एक गांव बसा था। गांव गांव के सांचे में ढला था। वही पुरानी सी झोपड़ियां, गोबर से लिपी पुती उनकी दीवारें, घर घर मिट्टी के चूल्हे, वे ही मर्दों के सिर पर बांके साफे और तारों से गुथी लाठियां उनके हाथों में, वही औरतों की अपनी अपनी पसंद के रंग बिरंगे घाघरे और छाती तक घूंघट। गांव के मर्द अपने बैलों को लेकर मुंह अंधेरे खेतों को निकल जाते और घर के कामों का जिम्मा औरतों का होता। गांव में पहला पक्का घर एक जाट ने बनवाया था। जाट के हाथों में इतनी बरकत थी कि बंजर जमीन पर मुंह फेर कर यदि बीज फेंक दे तो ऐसी फसल होती कि देखने वाले का तन बदन हरा हो जाता। गांव के बूढ़े क्या, जवान क्या, सब जाट को मान सम्मान देते। जाट के खेतों के पास एक गुज्जर का खेत भी पड़ता था। उस खेत के बीचों बीच एक पुराना और भारी सा पीपल का पेड़ था, जहां एक भूत रहता था। गुज्जर का एक दो बार भूत से सामना हुआ तो वो बड़ा डरा, मगर अब डर कर काम कब तक चलता, कुछ तो करना ही था। गुज्जर ने आखिरी बार कोशिश की कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब की बार तो खेत को जरूर जोत देगा। मगर पीपल के पास जाते ही डर के मारे फिर भाग खड़ा हुआ। अंत में गुज्जर ने अपना खेत जाट के हाथों ये कहकर बेच दिया कि उसे शहर में जमीन लेनी है और पैसों की जरूरत आन पड़ी है। जाट को भला क्या परेशानी हो सकती थी। हर बार की तरह इस बार भी जाट के खेतों में अच्छी फसल हुई थी, इसलिए खुशी खुशी जाट ने खेत अपने नाम करा लिया। 2-4 दिन बाद जाट गुज्जर से लिए खेत को देखने पहुंच गया। उसने देखा खेत के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सा कचरा इकट्ठा हो रहा है। जाट पीपल के पेड़ के नीचे गया तो उसने पहले आराम किया, फिर अपने तारों से गुथी लाठी से पीपल के गले सड़े पत्तों का जो ढेर लगा था उसे साफ करने लगा। वहां ऐसा लग रहा था कि पिछले कई सालों से वहां कोई गया ही ना हो। आसपास झाड़ियां भी उगी थी। जाट को काम करते दोपहर हो गई। तभी अचानक जाट के सामने एक भूत आकर खड़ा हो गया। भूत तो वो एक डरपोक आदमी के लिए था, जाट तो था ही हिम्मत वाला। भूत को सामने देखकर जाट बोला, चलो थोड़ा काम ही करा दो, फिर बाद में बैठकर गपशप करते हैं। भूत ने अपनी आंखों को कटोरी के समान बड़ी करते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे काम कराएगा। जाट क्यों कम रहता भला। उसने अपनी लाठी उठाई और भूत की तरफ दौड़ते हुए बोला, अच्छा मुझे आके दिखाता है। भूत ने भी जाट के तेवर देखे तो भाग खड़ा हुआ। जाट भी अपनी लाठी ताने उसके पीछे पीछे भागने लगा। भूत आगे आगे और जाट पीछे पीछे। काफी दूर तक दोनों भागते रहे। भरी दोपहरी में भूत को तो नानी याद आ गई। भूत बार बार पीछे मुड़कर देखता तो जाट को जोश खरोश से भागता पाता। उसे यकीन हो गया था कि आज तो ये चौधरी मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए भूत ने अपने गुरु को याद करके एक प्रतिज्ञा की कि अगर आज इस चौधरी से मेरी जान बच जाए तो आने वाली अमावस्या की रात को अपने सभी साथियों को भरपेट मनपसंद व्यंजन खिलाऊंगा। अब अमावस्या 8 दिन बाद आनी थी। जाट ने भूत की प्रतिज्ञा को सुन लिया। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना भूत जब अपने साथियों को दावत खिलाएगा तभी सबको एक साथ निपट लूंगा। इतना सोचकर जाट अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो जाट के घर पर नाई बैठा हुआ था, जो जाट के बापू के बाल बनाने आया था। जाट ने उससे कहा कि 8 दिन बाद मेरे साथ दावत पर चलना और साथ में 1-2 बोरे भी लेना। दावत का नाम सुनते ही नाई ने खुशी से चहकते हुए पूछा, चौधरी कहाँ जाना है? दावत पर। और ये बोरे किस लिए? जहां भी जाएंगे वहां तो 1-8 किलो लड्डू ही देगा, इसलिए क्यों ना मैं छोटी थैलियां ही ले आऊं। जाट ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, तो चुप कर, मैं जो कहता हूं वैसा ही कर। अब नाई की क्या मजाल कि वो कुछ आगे बोलता। चुपचाप उसने हामी भर ली। 8 दिन बाद नाई जाट के घर पहुंच गया। जाट और नाई पीपल वाले खेत में जा पहुंचे। सांझ ढले तक जाट ने नाई से खेतों में काम करवाया। फिर दोनों पीपल के पेड़ पर जा बैठे। नाई ने सुबह से 4-5 बार पूछा कि चौधरी तुम तो दावत खिलाने वाले थे, मगर जाट उसे चुप करा देता। अब पेड़ पर बैठे बैठे उन्हें 3-4 घंटे ही बीते थे कि नाई से रहा न गया। चौधरी मुझे नहीं खानी दावत, मैं तो अभी अपने घर जाता हूँ। नाई जैसे ही नीचे उतरने लगा
तो उसे उधर भूत और भूतनी आते हुए दिखाई दिए। नाई तो अब डर के मारे थर थर कांपने लगा और जाकर जाट से सटकर बैठ गया। भूत और भूतनी नए नए रंगीन चमकदार कपड़े पहने थे। कोई भूतनी आटा गूंदने लगी, कोई पुड़ियां बेलने लगी, तो कोई मिठाई बनाने में मगन हो गई। भूत भी अपने कामों में लग गए। थोड़ी ही देर में तरह तरह के पकवान बनने लगे। पीपल के पेड़ पर बैठा जाट बड़े ध्यान से सब देख रहा था, मगर पकवानों की सुगंध से नाई के मुंह में पानी आ गया। तभी भूतों का सरदार, जो दिखने में बड़ा ही डरावना लग रहा था, वो अचानक वहीं आ पहुंचा और कड़क कर बोला, कोई मुझे ये बताओ कि ये दावत किसने कराई है और किस खुशी में कराई है। तभी भूतों ने कहा कि सरदार, ये दावत गंगू ने कराई है। अब सरदार ने गंगू भूत को अपने सामने बुलाकर पूछा कि गंगू, तुमने ये दावत क्यों कराई है? क्या मुझसे तुमने पूछना जरूरी नहीं समझा? तभी गंगू भूत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सरदार जी, मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे झाड़ियों और गंदगी के ढेर में रहता था। इस खेत का जो पुराना मालिक था, उसे तो मैंने यहाँ आस पास भी नहीं फटकने दिया, मगर लगता है इस खेत का असली मालिक और ही है। उस दिन वह यहाँ आकर सफाई करने लगा। अचानक मैं उसके सामने प्रकट हुआ, मगर वो बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि मुझे ही काम करने को कहने लगा। फिर मैंने कटोरी जैसी बड़ी बड़ी आंखें निकाली ताकि उसे डराकर यहाँ से भगा दूं, मगर मगर डरना तो दूर, वो तो लाठी लेकर मेरी आंखें ही फोड़ने को मेरी ओर दौड़ा। मैं आगे आगे और वो मेरे पीछे पीछे। काफी दूर तक भागने पर भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब मुझे यकीन हो गया कि आज तो ये मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा, तब मैंने थक हार कर अपने गुरु को याद करके ये प्रतिज्ञा की कि यदि आज इस लाठी वाले से मेरी जान बच जाए तो मैं आज के दिन सभी साथियों को दावत खिलाऊंगा। तभी जाकर उस आदमी ने मेरा पीछा छोड़ा। और हाँ, उसकी बातों से लगता था कि वो शायद जाट था। अब मेरी जान बची तो मैंने दावत खिलाने की जरूरत की है। गंगू भूत की बात सुनकर सरदार भूत को गुस्सा आ गया और जोर से बोला, तुमने तो भूतों का नाम ही मिट्टी में मिला दिया। तुम एक आदमी को भी नहीं डरा पाए। अगर वो कटोरी जैसी आंखें बनाकर दिखाने से नहीं डरा तो बेले जैसी आंखें बनाकर डरा था। साथ ही सरदार ने बेले जैसी बड़ी आंखें बनाकर दिखाई। भूतों के सरदार की इतनी बड़ी आंखें देखकर नाई और ज्यादा कांपने लगा। उसने तो जाट को कसकर पकड़ लिया और बोला, चौधरी, आज आज बचा ले मुझे, तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। फिर सरदार ने थाली के समान बड़ी आंखें बनाई और बोला, देखो, थाली जैसी इतनी बड़ी आंखें बनाकर उसे डरा देता। अब सरदार भूत की थाली जितनी बड़ी आंखें नाई ने देखी तो डर के मारे पेड़ से नीचे आ गिरा। जाट ने झट अपना दिमाग चलाया और चिल्लाकर कहने लगा, पकड़, पहले इस सरदार को ही पकड़। फिर जाट पीपल की एक शाखा को जोर जोर से हिलाने लगा। ये सब देखकर सुनकर भूतों का सरदार भी डर गया। सोचने लगा, ये कैसी आफत आन पड़ी जो मुझे ही पकड़ने की बात कह रहा है। फिर उसने ऊपर की ओर देखा तो पीपल का पेड़ लरज नरज नजर आया। सरदार ने सोचा, उपदेश झाड़ने से अच्छा है अपनी जान बचाई जाए। सरदार वहां से सरपट भागा तो दूसरे भूतों की क्या औकात, जो वहां ठहरते सब एक एक करके भागने लगे। सब भूतों के जाने के बाद जाट पेड़ से नीचे उतरा। पहले तो उसने नाई को बिठाया और उसका थोड़ा ढांढस बंधाया। नाई को चोटें भी आई थी, मगर मिठाइयों को देखकर वो अपने दर्द को भूल गया। नाई ने जमकर मिठाई खाई। अब दिन निकलने वाला था तो जाट ने कहा कि घर जाकर मैं तेरी घरवाली और बच्चों को भेजता हूँ, तब तक तू बचे हुए सामान को इन बोरों में भर ले। जाट ने गांव जाकर नाई की घरवाली और बच्चों को बैलगाड़ी सहित खेत में भेज दिया। नाई की घरवाली ने जब कुछ पूछना चाहा तो जाट ने बस इतना ही कहा, तुम मालामाल होने वाले हो, जल्दी खेत में पहुंच जाओ। नाई की घरवाली बैलगाड़ी लेकर जाट के खेत में जा पहुंची। उसने जो देखा तो खुशी के मारे जाट को दुआएं देने लगी। नाई ने सब सामान बैलगाड़ी में रखा और खुशी खुशी घर को आ गया। 2 दिन बाद जाट ने उस खेत को अपने हाथों से जोता तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में एक चांदी के सिक्कों से भरा हुआ उसे एक घड़ा मिला। जाट की तो अब चांदी ही चांदी हो गई। इस खुशी में उसने पूरे गांव को उसी खेत में पीपल के पेड़ के नीचे खीर चूरमे की दावत दी। गांव वालों ने पूछा कि चौधरी, ऐसी दावत तो आज तक किसी ने नहीं दी, मगर आपने ये दावत किस खुशी में दी है? जाट ने बस इतना ही कहा, ये तो गंगू की कृपा है। कोई कुछ समझ नहीं सका। सब हंसते हुए अपने घरों को चले। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।